तो दोस्तों आपने भी कभी ना कभी तो ये कहावत ज़रूरी सुनी होगी, साम दाम दंड भेद। ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असली मतलब आखिर है क्या? ये कहाँ से आया, किसने दिया? और आज के ज़माने में अगर हमको किसी से अपना काम निकलवाना है तो कैसे इसको यूज़ करके अपना काम बहुत ही ईजी तरीके से निकलवा सकते हैं। तो उसको कैसे यूज़ करना है उसके पहले हम लोग कुछ और चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि इसका ओरिजिन या बैक स्टोरी क्या है, हर एक शब्द का मतलब क्या है, कैसे ये नीति का पार्ट बना जिसको हम लोग चाणक्य नीति भी कहते हैं, और आज भी इसका इस्तेमाल कैसे होता है पॉलिटिक्स से लेके पर्सनल लाइफ तक। तो चलिए बिना कुछ देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो साम दाम दंड भेद का जो सबसे पहले जिक्र मिलता है वो है चाणक्य नीति के अंदर। चाणक्य यानी कौटिल्य, जैसा कि आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजनीतिक गुरु थे वो, अर्थशास्त्र के रचयिता थे वो। तो उन्होंने एक ऐसी नीति बनाई जिसका यूज़ करके राजा अपने दुश्मनों को हराने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, यहाँ तक कि समस्याओं का हल करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन्हीं 4 शब्दों के अंदर छुपी हुई है पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी, जिसका फर्दर एक्सप्लेनेशन हम आगे के पार्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले जो शब्द का हम लोग मीनिंग जानेंगे वो है शाम। शाम यानी शांत और मधुर भाषा से समझाने की कोशिश। जैसे कि अगर कोई बच्चा जिद करने लग जाता है तब उसकी माँ पहले क्या करती है, प्यार से उसको समझाती है, प्यार से बहला फुसला के अपना काम निकलवा लेती है। हमें भी हमारे रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही करना है। जब हमको किसी से कुछ काम अपना करवाना होता है, उसको हम लोग प्यार से जाके बात करेंगे और अपना काम चुपचाप से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही काम करता है शाम। दूसरा जो शब्द है हमारे पास दाम। दाम से आप समझ ही सकते हैं किसी चीज़ की कीमत। तो हमें क्या करना है, लालच या रिवॉर्ड देना पड़ेगा। जैसे कि पैसा हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, या फेवर करना। तो फेवर करके हम अपना काम जो है उससे निकलवा सकते हैं। जैसे बॉस लोग क्या करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। तो इसको हम लोग ये हमारे दाम कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तीसरा जो शब्द है हमारे पास वो है दंड। जब शाम या दाम से काम ना बने तब हम लोग यूज़ करते हैं दंड। दंड यानी पनिशमेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक क्लासिक हो सकता है, अगर हम लोग कोई कानून तोड़ते हो तो हमें नॉर्मली फाइन होता है या जेल होता है, तो इसका मतलब होता है दंड। तो जब हमको किसी से कुछ काम निकलवाना होता है और वो प्यार से भी नहीं सुन रहा है या लालच से भी नहीं सुन रहा है, तो हम लोग उसको डर या दंड का जो है यूज़ करेंगे। जो हमारे पास लास्ट शब्द है वो है भेद। भेद यानी किसी की कमजोरी या सीक्रेट जानकर उसका इस्तेमाल करके उससे काम निकलवाना। जैसे कि अगर हम लोग एनिमी का कोई सीक्रेट जान जाए तो हम लोग उसको उसी के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं उससे काम निकलवाने के लिए। तो ये जो 4 तरीके हैं ये हमें एक सीक्वेंस में नहीं, सिचुएशन के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है। तभी जाके जो है हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे अपना काम निकलवाने के लिए बहुत ही ईजी तरीके से। तो अभी बात कर लेते हैं कि मॉडर्न डे में हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आज भी पॉलिटिशियन, कंपनीज और लोग ये नीति अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं चलिए थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। पॉलिटिक्स में जैसे नेता से पहले प्यार से वोट मांगते हैं, क्या यूज़ करते हैं, शाम। फिर स्कीम्स देते हैं जो कि है दाम। फिर लॉ इन्फोर्समेंट जैसे कि दंड। और कभी कभी ऑपोजिशन के राय लीक कर देते हैं, मतलब जो ऑपोजिशन का जो सीक्रेट होता है जो भेद के कैटेगरी के अंदर आता है, ऐसा करके। ऑफिस लाइफ में कैसे काम करता है, अगर हमें प्रमोशन चाहिए तो पहले प्यार से काम करो जो कि है साम। फिर हमें इंसेंटिव ऑफर करते हैं जो कि है दाम। डेडलाइन ना मिले तो बॉस वार्निंग देता है जो कि है दंड। और कभी कभी कंपटीटर का सीक्रेट्स का यूज़ भी होता है जो कि है भेद। तो घर में भी ये जो नीति है ये काम करती है, बच्चों को समझा के, रिवॉर्ड दे के, डांट के, उनकी ट्रिक समझ के ये सब नीति जो है काम करता है। अभी जान लेंगे कि ये जो है ये आज भी क्यों काम करता है। चाणक्य की सोच आज भी रिलेवेंट है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ये जो है कम्प्लीटली बेस्ड है। हर इंसान इमोशनल, लॉजिकल, फेयरफुल और सीक्रेटिव होता है, और साम दाम दंड भेद जो है इन्हीं सब पर ऊपर काम करता है। तो दोस्तों आज के बाद से जब भी आप ये कहावत सुनेंगे कि शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े प्रयोग कर लो, तो याद रखिएगा ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, एक नीति शास्त्र है जिससे जो है आप कुछ भी अपना जो है हासिल कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो नीति है, ये जो कहावत है, आपने अपने लाइफ में कहाँ कैसे इस्तेमाल किया है। तो चलिए आज के वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।